लेकिन अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से अब हंगामा और प्रोटेस्ट विपक्ष का संसद के बाहर हो रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये प्रदर्शन, जिसमें कांग्रेस के तमाम सांसद तो शामिल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के भी नेता शामिल हैं। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिलाते हुए। ये सभी वो सांसद हैं दरअसल जो संसद के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और इन सबकी मांग दरअसल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और संविधान के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से इंडिया गठबंधन की ओर से यही कहा जा रहा था कि मौजूदा सरकार संविधान में बदलाव करना चाहती है। ये संविधान की प्रतियां, संविधान की कॉपी लेकर सभी सांसद विपक्ष के इस वक्त प्रदर्शन करते हुए गांधी प्रतिमा के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और ये विरोध केवल बाहर नहीं, अंदर भी देखने को मिला, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल 3 विपक्षी सांसद वहां नहीं पहुंचे, जिनमें सुरेश और राजू थेवर बल्लू, सुदीप बंदोपाध्याय, ये सब सांसद वहां पर उपस्थित नहीं रहे। और ये सांसद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का विरोध करने के लिए दरअसल वहां पर मौजूद नहीं रहे। और विरोध अंदर भी, विरोध बाहर भी। हालांकि आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान जब पहुंचे वहां पर शपथ लेने, तब भी वहां शेम शेम के नारे भी विपक्ष ने लगाए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नीट एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने, एक बड़ी चुनौती के तौर पर है और इससे निपटना कैसे होगा, इसके लिए रणनीति जरूर बनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाकर बैठा है। और यहाँ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है। नीट जैसे बड़े मुद्दे हैं, प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी नाराजगी थी विपक्ष की, जो भी खुलकर सामने आई है। अब स्पीकर पर भी रण चढ़ा हुआ है। आज ये पहला दिन जो हंगामेदार होने के आसार थे, और कुछ वैसी ही तस्वीरें भी सामने आ रही। इस हंगामे के मद्देनजर ही कल जेपी नड्डा द्वारा बैठक भी बुलाई गई थी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विपक्ष के इस हंगामे को काउंटर करने के लिए, चाहे वो संसद के भीतर चल रहा हो चाहे बाहर चल रहा हो, क्या रणनीति बनाई गई है सरकार द्वारा? क्योंकि इसको लेकर जेपी नड्डा की मीटिंग भी हुई थी कल। प्रभुता, देखिए बिल्कुल जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव थे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, साथ में अमित मालवीय जो बीजेपी का आईटी सेल देखते हैं, उनको बुलाया गया था कि क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है कि नीट और पेपर लीक मामले पर जो है सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, उसकी तैयारी है। सरकार भी इसके लिए काउंटर क्या कर सकती है उसके लिए तैयार है। कल हमसे जब बात हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान की, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे पुख्ता जवाब है विपक्ष के समय क्या क्या हुआ और क्या हुआ है इस वक्त। ये सारी चीजें सदन के अंदर वो तथ्यों के साथ जो है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठाता है तो सरकार की तरफ से जो है वो पुरजोर जवाब दिया जाएगा। सरकार किसी भी तरीके से इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी। जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ पेपर जहां उनको जानकारी मिली कि पेपर पूरी तरीके से लीक हो गया है, वहां पे पेपर कैंसिल भी किया गया है। कुछ जगहों पे जो है सीबीआई द्वारा जो है वो जांच की जा रही है, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो है जो भी उचित फैसला होगा वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये भी कहा गया कि कल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि जनवरी महीने में एडवाइजरी जारी की गई थी, उस एडवाइजरी को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पेपर लीक को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है, और इसको लेकर पहले ही सरकार जो है 2024 के बजट सत्र में एक बिल लेकर आई थी। उस बिल में जो है ये प्रोविजन था कि अगर पेपर लीक मामले के अंदर कोई भी संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की जो है सजा हो सकती है, और 3 साल से जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान जो है उसके अंदर है। उसके जो नोटिफिकेशन है रूल्स के, वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है इस मामले पर भी वो पूरा का पूरा जो कानून है वो इस पर अमल हो सकता है। और इसीलिए सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर सजग है कि विपक्ष अगर हमला बोलता है पेपर लीक मामले पर तो सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएंगे कि उनके समय क्या क्या हुआ, और सरकार ने इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से जो है सख्ती अख्तियार किया है, चाहे वो सीबीआई जांच का मामला हो या अन्य राज्यों के अंदर जो है जो भी पेपर लीक से जुड़े लोग हैं उनको अरेस्ट करने का मामला हो।
बिल्कुल हिमांशु, रही जरा आप साथ इन सब के बीच जब तमाम रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री की क्या कुछ अपील थी विपक्ष से, सुनिए। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ विपक्ष से अपील और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री निशाना भी साधते नजर आया और आपातकाल का जिक्र करके एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।
हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया 50 साल पहले की इमरजेंसी का, लेकिन इसी इमरजेंसी का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह के कहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इसी को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात याद दिलाई कि कल जो है देश में जब 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी तो उसके 50 वर्ष जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम सब ये कोशिश करेंगे कि देश में इस तरीके की जो कालिक है अब दोबारा ना लगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो बात चली गई उसको बार बार याद कर रहे हैं, लेकिन देश में इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन हालात जो है इमरजेंसी जैसे हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि विपक्ष को किस तरीके से जो है उनको टीज किया जा सकता है, उनको कैसे उनके जख्म जो है उसको कुरेदे जा सकते हैं। इमरजेंसी एक ऐसा अध्याय है जिसको लेकर कांग्रेस जो है हमेशा जो है वो बैकफुट पे नजर आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को भली भांति जानते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बात भी कही कि इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश ये चाहता है कि हंगामा ना हो, नारेबाजी ना हो, सदन के अंदर एक मजबूत और समझदार विपक्ष हो जो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चलाने के लिए जो है बहुमत चाहिए होता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सहमति चाहिए होती है। उन्होंने ये तो कह दिया कि बहुमत हमारे पास है, लेकिन देश को कैसे आगे लेके जाना है इसके लिए सहमति भी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष को कड़े संदेश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि आइए साथ चलिए, साथ चलकर जो है देश को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके के धरने प्रदर्शन विरोध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि संसद जो है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और देश के हित के लिए और सरकार की पॉलिसीज के लिए संसद के अंदर जरा आज के लिए बताइए, क्योंकि सत्र की तो शुरुआत ही हुई, लेकिन उसके बीच में ही हम देख रहे हैं कि किस तरह संविधान की कॉपी लेकर संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जब शपथ लिया जा रहा था उस वक्त भी विपक्ष को इसी तरह तेवर दिखा रहा था। आज का ये विपक्ष का तेवर क्यों? क्या सिर्फ प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि इस विरोध इसी को लेकर है? क्योंकि अभी तो पूरे सत्र पड़ा है, कोई बड़ा मुद्दा है फिर समझ आता है, लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेम स्पीकर को लेकर ये नाराजगी विपक्ष की? देखिए, मुझे लगता है प्रोटेम स्पीकर तो बहाना है, क्योंकि सरकार ये के सामने विपक्ष अपनी ताकत को बताना चाहता है कि अब विपक्ष उतना कमजोर नहीं है जो 2014 से 19 में या 19 से 24 के अंदर रहा है विपक्ष। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इस 18वीं लोकसभा के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें सांसदों के सिर्फ ओथ होनी है, शपथ लेनी है, उसमें हंगामा होता है, उसमें संविधान की कॉपी लेकर जो है विपक्षी सांसद पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये जरूर बताना चाहता है कि उनकी ताकत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि वो विपक्ष विरोध कर रहा है तो सरकार को उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष ने एक रुख अख्तियार किया। प्रोटेम स्पीकर को लेकर अपना जो है वो विरोध तो दर्ज कराया ही। उन्होंने कहा कि के सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, उनको बनाना चाहिए था। उसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी जो 3 विपक्षी दलों के बना रहे थे उन्होंने जो है शपथ नहीं ली, विरोध किया। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ लेते हैं, उसके बाद राधा मोहन सिंह जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं, उनके साथ जो है फग्गन सिंह कुलस्ते ने जो है वो पीठासीन अधिकारी की शपथ ली। उसके बाद जैसे ही जो है सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी से सांसद हैं उनका नाम लिया, वो नहीं आए, तो विपक्ष ने यह भी बता दिया कि वो पीठासीन अधिकारी के लिए जो पैनल नियुक्त किया गया उस पैनल पर भरोसा नहीं जताते हैं, उनका विरोध है। और इसीलिए विपक्ष अपनी ताकत का एहसास जो है सरकार को कराना चाहता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि उनकी सरकार का किस तरीके से जो एजेंडा रहने वाला है और संसद के अंदर अगर विपक्ष सहयोग देता है तो अच्छा है, नहीं तो बहुमत उनके पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।